हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेखक बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित पीछे मत फेंकिए एक व्यंग्यात्मक निबंध है। यह 17 दिसंबर 1904 में भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में गुप्त जी ने तत्कालीन भारतीय वायसराय की तारीफों के पुल बांधते हुए उनकी दूसरे वायसरायों से तुलना कर समस्त देश में अंग्रेजी शासन की सत्ता की तारीफ करते हुए व्यंग्य बाण कसे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने भारतीयों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम बाल मुकुंद गुप्त के इसी पीछे मत फेंके निबंध की मूल संवेदना के विषय में जानेंगे। दोस्तों, इस निबंध में मूल रूप से लेखक ने ब्रिटिश साम्राज्य की भारतीयों के प्रति दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए भारतवासियों को अपने गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण दिलाकर उनमें देश की रक्षा की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया है। यानी कि लेखक चाहता है कि भारतवासी अपने पुराने गौरवपूर्ण अतीत के बारे में सोचे और अपने देश को इन अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराए। लॉर्ड कर्जन जब दूसरी बार भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो ब्रिटिश साम्राज्य का उस समय जब लॉर्ड कर्जन भारत में दूसरी बार गवर्नर बनकर आया था, अंग्रेज साम्राज्य पूरे विश्व में एक तरह से छाया हुआ था, परंतु भारतीय जनता की दशा बहुत ज़्यादा दयनीय थी। लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को उच्च पदों में अयोग्य घोषित करके उनके स्थान पर अंग्रेजों को लगा दिया था। अपने ही देश में भारतवासियों को अपने ही देश में ऊंचे पदों से हटा दिया गया और अंग्रेजों को उनकी जगह लगा दिया गया। जबकि श्रम, बुद्धि, विद्या, काम, सहिष्णुता किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं है, बल्कि हम भारतीयों में एक दो गुण औरों से अलग ही हैं, जिससे हम संसार भर में किसी जाति के लोग उनका हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश के लोग हिंदुस्तानी फारसी पढ़कर ठीक फारसी वालों की भांति बोल सकता है, कविता कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में वे अंग्रेज़ों की पूरी नकल कर सकते हैं, जबकि अंग्रेज़ लोग हमारी भाषा हिंदी अपनी जुबान से अच्छे तरीके से क्या किसी भी तरीके से बोल ही नहीं सकते। अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण यहाँ के राजे महाराजे भी स्वयं को शक्तिहीन समझने लगे और लॉर्ड कर्जन के दोबारा दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर आने पर वो बेचारे मजबूर होकर उनका स्वागत करने के लिए मुंबई कलकत्ता पहुंच जाते हैं। और फिर उस समय लेखक उन राजा महाराजाओं की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन से कहते हैं कि भारत के राजा आपके हुक्म के बंदे हैं, उनको लेकर आप चाहे जुलूस निकालिए, दरबार लगाकर सलाम कराइए, विलायत भिजाइए, कलकत्ते बुलवाइए, जो मर्जी कीजिए, वे हाजिर हो जाएंगे। इस प्रकार तत्कालीन भारतीय राजे महाराजे ब्रिटिश साम्राज्य के सम्मुख अपना समस्त अस्तित्व खो बैठे थे। मतलब वो अंग्रेजों के सामने राजा महाराजा एकदम दीनहीन हालात में हो गए थे, वो अपना अस्तित्व ही भूल गए थे और अंग्रेजी सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर उनके इशारों पर ही नाचते थे। ब्रिटिश साम्राज्य इस समय तक इतना अधिक शक्ति संपन्न हो गया था कि वह अपने आप को इतना बलशाली समझने लगा था और बाकी सबको वो तुच्छ समझने लगा। उनके हुक्म की तेजी से, लेखक लिखते हैं कि उनके हुक्म की तेजी से तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ पिघलती है, फारिस की खाड़ी का जल सूख जाता था, काबुल के पहाड़ नरम हो जाते थे, इतनी तेजी थी अंग्रेजों में। सर्वत्र उनकी विजय के नगाड़े बजते थे। अंग्रेजी सरकार के अहम भाव की तुलना रावण से करते हुए लेखक कहते हैं कि इस देश में एक महाप्रतापी राजा का वर्णन इस प्रकार किया जाता था। जो महाप्रतापी राजा थे उनके यहाँ इंद्र जल भरते थे, पवन चक्की चलाता था, चांद सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे इत्यादि। इस कथन के माध्यम से लेखक ब्रिटिश शासन को भी रावण के शासन के समान अत्याचारी शासन बताता है, जिसके अंत की कल्पना भी लेखक रावण के अंत के समान ही करता है। लेखक ने ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीति पर भी इस निबंध के माध्यम से कटाक्ष किया और कहा कि इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में सबको एक ही जगह जाना है, एक ही मार्ग पर जाना है। देशपति राजा हो या फिर भिक्षा मांगकर पेट भरने वाला कोई कंगाल, सबका परिणाम एक ही होता है, मिट्टी
मिट्टी में मिल जाती है और यह जीते जी लुभाने वाली दुनिया यहाँ रह जाती है। इसलिए अंग्रेज़ों को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। और वो लॉर्ड कर्जन को भी याद दिलाता है कि बीते हुए समय को फिर से लौटा लाने की शक्ति किसी में नहीं है। समय जो बीत गया वो वापस नहीं आता है, आप भी उसे वापस नहीं ला सकते हैं। दूर की बात दूर रहे, इन पिछले 100 सालों में ही कितने बड़े लौट आए और चले गए। मतलब हमारे देश पर कितने लोग आए, कितने आपके यहाँ से आ चुके और कितने ही चले गए। क्या उनका समय फिर लौट सकता है? कभी नहीं। इसलिए लेखक चाहता है कि लॉर्ड कर्जन को यह सोच विचार करना चाहिए कि वह किस प्रकार भारत की प्रजा को ऊंचा उठाए ताकि उनका नाम हो सके। लेखक ने लॉर्ड कर्जन से भारतीय जनता को पीछे न फेंकने का अनुरोध किया है। वो किस लिए? क्योंकि लॉर्ड कर्जन की बात ब्रिटिश सरकार मानती है। लेखक कहता है कि इंडिया ऑफिस आपके हाथों की पुतली है, विलायत के प्रधानमंत्री आपके प्रिय मित्र हैं, सम्राट का आप पर बहुत भारी विश्वास है। विलायत के मतलब जो भी पूरे विदेशों में समाचार पत्र छपते हैं सब आपके एक तरह से बंदी जन हैं। बीच बीच में आपका गुणगान सुनाना वो अपना पुण्य कार्य समझते हैं। मतलब वो आपके गुणगान से ही समाचार पत्र भरे रहते हैं। इस प्रकार यदि लॉर्ड कर्जन चाहे तो भारतवासियों की दयनीय दशा सुधारने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से आर्थिक सहायता भी ले सकता है और भारतीयों की दशा सुधारने के लिए काम कर सकता है। और यदि लॉर्ड कर्जन चाहे तो उसके चाहने पर रुपयों की वर्षा भी हो सकती है, क्योंकि विलायत के जितने भी मंत्री हैं सब उसके कहने पर चलते हैं, उसकी मुट्ठी में हैं। यह कार्य करने से इतिहास में अंग्रेजी सरकार का नाम भी सदा अमर हो जाएगा कि उन्होंने एक गिरती हुई जाति यानी कि भारतवासियों के जो 30 करोड़ जनता है उनको उठाने का कार्य किया। उनकी शोचनीय दशा को सुधारने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लेखक ने भारतवासियों में आत्मनिर्भरता और देश प्रेम जागृत करने के लिए भारत के गौरवशील अतीत की ओर भी संकेत किया है और बताया है कि भारत हमेशा से आज के समान दीनहीन स्थिति में नहीं था। हमारा देश हजारों वर्ष तक दूसरों का गुलाम बनकर रहा है, लेकिन फिर भी हमने अपना अस्तित्व बचा रखा है। औरंगजेब, अलाउद्दीन, महमूद, तैमूर, नादिर शाह जैसे शासक भी इस जाति को नष्ट नहीं कर सके। आगे भी यह जाति इसी प्रकार अपनी रक्षा करती रहेगी। सारा संसार भारतवासियों की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की आज भी प्रशंसा करता है। लेखक कहते हैं कि भारत का इतिहास ही इतना गौरवशाली है कि उसकी प्रशंसा आज भी विदेशों में भी होती है। हम कह सकते हैं कि पीछे मत फेंके निबंध की मूल संवेदना ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में नियुक्त शासकों द्वारा भारतीय जनता पर किए जा रहे अत्याचारों का विरोध करना है, जिसे लेखक ने अपनी व्यंग्यात्मक शैली में रावण राज कहा है। दोस्तों, इसके साथ ही वह ब्रिटिश शासकों की अहंकारी मनोवृत्ति पर भी कटाक्ष करता है और कहता है कि इस संसार में मनुष्य सदा नहीं रहता, केवल उसका यश ही रह जाता है, उसके कार्य ही इस संसार में याद किए जाते हैं। यदि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि जन कल्याण की भावना से देश में कार्य करते हुए यहाँ की जनता का जीवन स्तर सुधारेंगे तो सभी उन्हें याद करेंगे, अन्यथा जैसे अन्य शासक शासन करके मिट्टी में मिल गए वैसे ही उनका अंत हो जाएगा और उनको कोई भी याद नहीं करेगा। इसलिए वो लॉर्ड कर्जन से प्रार्थना करता है कि तुम हमारे देशवासियों की 30 करोड़ जनता की जो गिरती हुई दशा है इसको सुधारने का प्रयास करो, ना कि इन्हें और पीछे धकेलो। तुम्हारा फर्ज बनता है ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी इस देश के लोग याद करें, संसार में तुम्हारा नाम रहे, क्योंकि मनुष्य हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। तो दोस्तों, लेखक ने इस निबंध में पीछे मत फेंके निबंध में बड़े ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से अंग्रेजी दमनकारी नीतियों का विरोध किया है और बहुत खुलकर वो लॉर्ड कर्जन को कहते हैं कि उन्हें हमारे देशवासियों की दीनहीन अवस्था को सुधारने का कार्य करना चाहिए, उनकी अवस्था को और नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में लेखक बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित पीछे मत फेंके निबंध की मूल संवेदना पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर आगे के अध्यायों में हम समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही
ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।